दोस्तों आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे सबसे खराब स्टॉक पर ट्रेडिंग की। कई बार ट्रेडिंग के अंदर ऐसे स्टॉक फंस जाते हैं और जो बहुत ज्यादा नीचे गिर जाते हैं, बॉटम लग जाता है, और ऐसे स्टॉक जो इंडस्ट्री के अंदर फेमस है अपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस को लेकर के, आज उसके ऊपर जो हमारा आरएसआई वाला मेथड है उनको लगा करके देखेंगे। और ये वीडियो लाने का दोस्तों मेन मोटिव यही था क्योंकि हाल ही में मैंने सैटरडे वाले दिन एक वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करी थी जिसमें हमने वोल्टास के ऊपर 20 साल की बैक टेस्टिंग करी थी और हमने देखा था कि 10,000 रुपए से किस तरीके से हम 7 लाख तक पहुंच गए थे, यानी 7,000% का प्रॉफिट हमने कमाया था पिछले 20 सालों में। और इन 20 सालों के अंदर हमने स्टॉक होल्डिंग सिर्फ 12 साल की करी थी जिसमें 40% से ऊपर का CAGR हमें मिल रहा था। तो अगर वो वीडियो आप देखना चाह रहे हैं तो आई बटन पे मैं वीडियो दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हैं। तो उस वीडियो में एक कमेंट मेरे पास आया था, जी आपने तो वोल्टास का चार्ट लिया, अब वोल्टास का चार्ट तो ऐसा है जो भाग रहा था, तो ऐसे चार्ट के ऊपर जब आप ट्रेडिंग करने जाओगे तो पैसा बन ही जाएगा। अगर सेम स्ट्रेटेजी हम किसी खराब स्टॉक के अंदर लगाए तो क्या वो पैसा डुबा देगी, क्या वो पैसा जीरो कर देगी? तो आज की वीडियो में दोस्तों यही बात करेंगे, क्या इन स्टॉक के अंदर पैसा लगाने पर क्या आपका पैसा जीरो हो जाता? क्योंकि इन्वेस्टर का तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया, क्या ट्रेडिंग करके जीरो हो जाता? तो आज दोस्तों ये जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर एक एक्सेल मैंने आपको दिखाई थी, ये वही एक्सेल है, ये वोल्टास की एक्सेल है। इसमें वोल्टास का पूरा रिजल्ट मैंने दिया है। तो 2004 से ट्रेडिंग शुरू करी थी टिल डेट तक, मतलब आज तक हम ट्रेड कर रहे थे। तो उसका एक बैक टेस्टिंग की गई कि 10,000 पे इन्वेस्ट करते वन टाइम, SIP वगैरह कुछ नहीं, एक ही बार अगर 10,000 पे लगाते तो कैसे हम 20 साल ट्रेड करके 10,000 पे को तब्दील कर लेते हम 7 लाख रुपए में। से अगर यहाँ पर 1 लाख रुपए लगाया जाता तो ये तब्दील कर चुके होते हम 70 लाख में। और इस काम के लिए आपने सिर्फ स्टॉक को 12 साल होल्ड करा बीच बीच में, बाकी 8 साल स्टॉक का जो पैसा था वो आपके पास ही रहा। तो उसको FD में रख करके या बैंक में रख करके या लिक्विड बीस वगैरह में, डेट फंड्स में लगा करके आप एक्स्ट्रा पैसा और कमा सकते थे, वो इसके अंदर कंसीडर नहीं किया गया है। डिविडेंड का जो पैसा मिला होगा वो भी इसके अंदर कंसीडर नहीं किया है, डिविडेंड का जो एक्स्ट्रा पैसा मिला होगा। तो ये दोस्तों कुल मिला करके ये था वोल्टास में। अब मेरे पास क्वेश्चन आया, जो भाई कुछ खराब स्टॉक भी है मार्केट में, मेरे पास कुछ 5-7 स्टॉक की लिस्ट आई थी, हमारे सब्सक्राइबर ने हमें भेजी थी, तो उन्हीं का सवाल का जवाब दे रहा हूँ। और उनमें से 2 स्टॉक मैंने पकड़ लिए, एक है जयप्रकाश पावर और दूसरा है रिलायंस पावर। ये 2 स्टॉक ऐसे हैं जो अपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं और बिल्कुल ये 1 रुपए के आसपास भी ट्रेड करने लग गए थे ऐसे स्टॉक। तो अगर हम अपने 10,000 पे इन स्टॉक में अगर लगा देते तो क्या पैसा जीरो हो जाता? क्योंकि इन्वेस्टर का पैसा तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही है, या 90-95% डाउन हो गया। तो क्या वो 90-95% डाउन हो जाता, उसकी बात करेंगे। दूसरा दोस्तों हम ये बात करने वाले, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया था कि आपको सारे पैसे एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं लगाने चाहिए, आपको मिनिमम 10 से 20 स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये आपको जरूर करना चाहिए कि अगर 2-4-5 स्टॉक परफॉर्म नहीं भी कर रहे और 4-5 स्टॉक आपके अच्छे परफॉर्म कर जाते हैं तो वो मोर देन इनफ होते हैं आपका पोर्टफोलियो ऊपर उठाने में। तो ये दोस्तों हमेशा करना चाहिए। बाकी जो दोनों वर्स्ट स्टॉक है इनके ऊपर हम थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। तो एक बार मैं बता देता हूँ, जिनको स्ट्रेटेजी नहीं पता, सेटअप नहीं पता, सेटअप बता देता हूँ। RSI वाला सेटअप बड़ा सिंपल सा सेटअप है। 1 मंथ का टाइम फ्रेम लेते हैं। जो लोग 1 मंथ का टाइम फ्रेम लेने के इच्छुक नहीं है, आप इच्छुक मत होइए, सिर्फ वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि हो क्या रहा है। 1 मंथ का टाइम फ्रेम लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पर जाकर के एक इंडिकेटर लगाता हूँ जिसका नाम है RSI देखिए यहाँ पर लग गया है, और साथ में इसके अंदर एक SMA की लाइन को मैं प्लॉट कर देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर मूविंग एवरेज की लाइन है, सिंपल मूविंग एवरेज, इसको मैं टिक मार्क कर देता हूँ तो ये शो हो जाती है। और दोनों ही चीजें 14 लेंथ की है, यानी RSI भी 14 लेंथ का है और SMA भी 14 लेंथ की है। तो ये दोस्तों स्ट्रैटेजी है। और इस स्ट्रैटेजी में सिंपली क्या है कि अगर मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर RSI जा रहा है तो इसको हम बुलिश कंसीडर करते हैं, इसको हम बुलिश कंसीडर करते हैं कि ये बुलिश हो रहा है, यानी स्ट्रेंथ मोमेंटम ऊपर की तरफ आ रहा है। और जब ये नीचे की तरफ जाता है तो हम इसको बेयरिश कंसीडर करते हैं, यानी स्ट्रेंथ जो है मार्केट की लूज हो रही है, ठीक है ना, बेयरिश कंसीडर करते हैं। तो मोमेंटम डाउन साइड का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ यही चीज हमने वोल्टास के अंदर करी थी, 20 साल का ट्रेड करके रिजल्ट आपके सामने रखा था, 10,000 से 7 लाख का पैसा बन गया था। सिर्फ 12 साल होल्ड करना पड़ा था स्टॉक को। वैसे तो टाइम पीरियड 20 साल का था, लेकिन 12 साल में 40% से ज्यादा का CAGR उसने जनरेट करके दिया होल्डिंग पीरियड के अनुसार। चलिए
तो ये है दोस्तों स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले स्टॉक जो हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, पहले करते हैं हम जयप्रकाश पावर, ठीक है ना। वर्स्ट परफॉर्मेंस, बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रही स्टॉक की। तो ये देखिए मैंने एक्सेल बनाई हुई है, यहाँ पर देखिए एक्सेल लगाते हैं। तो ये है जयप्रकाश पावर। तो यहाँ पर देखिए कैसे कैसे ट्रेड्स लिए गए, और साथ में एक बार मैं चार्ट आपको दिखा देता हूँ। जयप्रकाश पावर का चार्ट आप देखिए कैसा चार्ट है, ये देखिए जेपी पावर, ये स्टॉक है दोस्तों। ये देखो उसका चार्ट, कितना खराब चार्ट है ना। बस शुरुआत में देखिए यहाँ पर एक फॉर्म डूबा था, यहाँ पर एक तेजी दिखाई थी, ये इसने एक टॉप बनाया था 140 का। उसके बाद से जिंदगी में आज तक 140 पर आया नहीं है स्टॉक, और उसके बाद ये गिरता ही चला गया देखिए। और एक टाइम ऐसा था ये ट्रेड कर रहा था 1 रुपीज के आसपास, एक पैसे में ट्रेड कर रहा था, 1 रुपीज भी क्या, पैसे में ट्रेड करना शुरू कर दिया था इसने। ये देखिए कुछ पैसों का। ये अगर हम लो देखें इसकी, देखिए लो था इसका 35 पैसे, 35 पैसा। तो ये इसकी गत बनी थी इस स्टॉक की। तो इसको अगर आपने 140 पे लिया होता, या 100 रुपये पे लिया होता, या 50 रुपये पे लिया होता, तब भी स्टॉक बहुत खराब कंडीशन में था। 80-90% इन्वेस्टरों का खत्म हो गया, जो स्टॉक को लेकर के होल्ड करके बैठे थे कि कभी तो बढ़ेगा कभी तो बढ़ेगा, ये अभी तक नहीं बढ़ा। हालांकि थोड़ी सी मूवमेंट इसके अंदर जरूर आई है, 17 रुपये के आसपास स्टॉक जरूर आया यहाँ पर, लेकिन बहुत खराब गत इस स्टॉक की हमें देखने को मिली। उसके बाद दोस्तों ये समझने वाली बात है कि जब भी कोई ऐसा स्टॉक आपको मार्केट में दिख रहा है ऑलरेडी जिसकी गत बहुत ज्यादा खराब है, तो हो सकता है 1-2 ट्रेड आपके खराब चले जाए, फिर वापस उसमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। कि आपको पता है उसके ऊपर न्यूज खराब है, सब कुछ खराब है, प्रोजेक्ट चला ही नहीं, चीजें चली ही नहीं, तो आप उससे थोड़ा सा दूर भी रह सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने कंसीडर करा है कि अगर हमने इसके अंदर पैसे लगाए होते तो क्या रहता। तो बीच बीच में आप देखिए जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर RSI जा रहा है तो एक मोमेंटम स्टॉक के अंदर आ रहा है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर एक मोमेंटम आया, यहाँ पर दोस्तों देखिए एक मोमेंटम आया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, बीच में देखिए यहाँ पर भी एक मोमेंटम आया। और जब स्ट्रॉन्ग रफ्तार से स्टॉक नीचे गिर रहा था तो RSI ने हमें इन्वेस्टमेंट से बाहर रखा, एंटर नहीं रखा ट्रेड के अंदर। उसने कहा जी बाहर हो जाओ। जैसे कि देखिए एक बहुत जबरदस्त गिरावट देखिए इस पॉइंट पर आई थी, तो इस पॉइंट पर RSI ने देखिए हमें बाहर कर दिया था कि आप एग्जिट हो जाओ स्टॉक के अंदर, आप एंट्री नहीं कर सकते। तो RSI ऑटोमेटिक बाहर कर देता है। देखिए इस गिरावट के अंदर भी RSI ने हमें बाहर रखा, RSI की लाइन मूविंग एवरेज के नीचे थी। तो जब बहुत बड़ी गिरावट आ रही थी तो RSI जितना कर सकता था उसने अपना काम करा। जब लग रहा था उसको कि मोमेंटम आ रहा है, चाहे थोड़ा आ रहा है, उसने एंट्री कराने की आपको कोशिश करी। प्रोजेक्ट ही इनका नहीं चला, चीजें ही बहुत खराब थी, तो वो अलग बात है। अब यहाँ पर देखिए एक्सेल शीट पे मैंने एक एक करके नोट कर रखा है कि कब एंट्री मिली कब एग्जिट मिला। तो ये आप देखिए एक्सेल शीट के अंदर यहाँ पे पता लगेगा। जयप्रकाश पावर का पूरे यहाँ पर 8 ही ट्रेड है जो हमें मिले, क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो हम स्टॉक से बाहर ही रहे। तो यहाँ पर देखिए पहला ट्रेड हमें मिला था 1 अप्रैल 2019 को, जो एक हल्की सी स्ट्रेंथ स्टॉक ने दिखाई थी। हमने 44 रुपये के आसपास इसको बाय करा था 44 रुपीज़ में। 10,000 रुपये से ही एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमने 10,000 मार्केट में लगाए स्टॉक में ट्रेड करने के लिए, और इतना ही पैसा लगाया। ना तो हम इससे कम लगाएंगे ना ज़्यादा लगाएंगे, इसी को पैसे को चाहे कम हो जाएगा तो यही री इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो वही री इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 10,000 रुपये हमने क्या करा, इन्वेस्ट करा। तो 44 रुपीज़ पे बाय करा 2019 को, फिर 2010 को हमने एग्जिट कर दिया। 62 रुपीज़ पे स्टॉक आ गया था, और 16 महीने हमने इसको होल्ड करना पड़ा, 16 मंथ, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे चला गया था, जिसपे कोई टैक्स पहले नहीं था। जब कांग्रेस थी उस समय कोई टैक्स नहीं था। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगा था, पहले 10%, अब 12.5% हो गया। तो उससे पहले लॉन्ग टर्म पे कोई टैक्स नहीं था, ये टैक्स फ्री पैसा था, कोई हमें अलग से नहीं देना पड़ रहा था गवर्नमेंट को। और उसके बाद देखिए क्वांटिटी हमने ली थी 227 क्वांटिटी हमने यहाँ पर ली, और सेल वैल्यू थी 14,000। 10,000 रुपये का माल हमने 14,000 में बेचा और हमने 4,000 रुपये के आसपास कमाए। ठीक है, तो यही एक ट्रेड था जो प्रॉफिटेबल था। फिर लगातार हमारे 5 ट्रेड नुकसान में गए। उसके बाद आप देखिए 2012 में 45 पे बाय करा, 32 पे सेल करा, नुकसान हो गया। जो कमाया था वो चला गया, 10,000 बचा। यहाँ देखिए जो कमाया था वो चला गया, और हमारे पास कैपिटल बचा सिर्फ 10,000। फिर 10,000 हमने वापस इन्वेस्ट करा, क्योंकि हमें एक सिग्नल मिला था 2012 3 सितंबर में, और यहाँ पर हमने 37 रुपये पे बाय करा, और 1 फैब 2013 को बेच दिया। लगभग 2 साल लगे, 2 साल बाद हमने इसको बेचना पड़ा।
उसके बाद आप देखिए इसमें नुकसान हुआ लगभग 3,000 का, अब हमारे पास सिर्फ 7,000 बचे हैं। उसके बाद देखिए 2014 में फिर हमने बाय करा, 18 रुपए का स्टॉक उस समय चल रहा था, और फिर हमने उसको 12.5 रुपए के आसपास बेच दिया, एग्जिट कर दिया क्योंकि सेल सिग्नल मिला, और फिर हमने 2,000 पे खोए। अब हमारा जो कैपिटल है 5,000 बचा हुआ है, यानी 10,000 रुपये का कैपिटल 5,000 रह गया। उसके बाद देखिए 1 जून 2016 को वापस सिग्नल मिला 5.5 रुपये पे, इसने कहा जी बाय कर लो, और 1 मार्च 2018 पर 5.2 पे इसने बोला कि एग्जिट कर लो। फिर हमें लगभग 270 रुपये का नुकसान हुआ, 4,600 रुपया ही हमारा यहाँ पर बचा। उसके बाद देखिए 2019 में वापस इसने कहा भी 3 रुपये 10 पैसे में बाय कर लो, और हमें उसको बेचना पड़ गया 1.45 पैसे में। अच्छा खासा नुकसान हुआ, और हमारे पास अब कैपिटल बचा सिर्फ 2,100 रुपये। तो 10,000 रुपये की कैपिटल 2,100 रुपये बची है। बहुत साल हो गए थे ट्रेड करते हुए, और सिर्फ 80% कैपिटल हमारा उड़ चुका है, अब यही पैसा बचा है। अब लास्ट में देखिए एक सिग्नल मिला जो था 2 दिसंबर 2019 को, उस समय स्टॉक ने हमें सिग्नल दिया 1.6, 1 रुपया 60 पैसे पे एंट्री दी और एग्जिट कराया 6 रुपये पे। तो ये हमारा पहला बड़ा प्रॉफिट था जो जयप्रकाश पावर के अंदर यानी जेपी पावर में हमें मिला। ये होल्डिंग पीरियड भी बहुत बड़ा था, 30 महीने का होल्डिंग पीरियड था, और ये 10,000 पे अब हमारे वापस 8,000 हो गए, क्योंकि अब हमें प्रॉफिट हो गया था 3 टाइम्स का। 5,900 रुपये हमने कमाए, 2,000 रुपये हमारे पास थे, और ज़बरदस्त इसके अंदर प्रॉफिट आया, लगभग 8,000 हमारे पास हो गए। फिर इस स्टॉक ने 1 अगस्त 2023 को वापस एंट्री दी 8.5 रुपये पे, और 1 साल हमें होल्ड करना पड़ा, और अभी देखिए स्टॉक चल रहा है 17.17 पर, आज ही का कंसीडर कर रहे हैं, और अगर उस हिसाब से हम कंसीडर करें फिर हमने 8-9 हज़ार रुपये कमाए, और अब हमारे पास कुल मिलाकर के हो गए हैं 17,000। तो 10,000 की कैपिटल 17,000 में तब्दील हो गई। हालांकि हमने इसके अंदर कोई डिविडेंड वगैरह इंक्लूड नहीं करा है, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड दिया भी नहीं होगा क्योंकि लॉस मेकिंग है, पैसा कमाया नहीं तो डिविडेंड कहाँ से देगी। पुराने समय में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आप पर नहीं लगा होगा, रिसेंटली के लगे होंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम कंसिडर करें, चलिए 17,000 की जगह 15,000 ही हमने कमाया, कुछ खरीदने और कुछ बेचने के भी चार्जेस लग गए, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेड हमने नहीं लिए तो बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लगे, सिर्फ 8 ही ट्रेड लिए, तो वो 1,000-1,200 रुपये में निमट जाएगा, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो मान लेते हैं कि हमने ये 15,000 रुपये कमाए, तो आपने अपनी कैपिटल का 10,000 से प्लस करके 5,000 कर लिया। हालांकि मज़ा तो नहीं आया। अगर आप देखेंगे कितना साल हमने बर्बाद करा, 14 साल, 14 ईयर्स हमने बर्बाद करे, और तब जाकर के हम सिर्फ 5,000 रुपये कमाए। इससे ज़्यादा तो बैंक हमें पैसे दे देता, एफडी पैसे दे देती। बात आपकी सही है, हम आज ये बात नहीं कर रहे कि स्टॉक ने पैसे नहीं दिए, हालांकि आप प्रॉफिटेबल हो, लेकिन अगर हम कंपेयर करें अपनी ट्रेडिंग स्किल का कंपैरिजन करें इन्वेस्टमेंट से, तो दोनों में क्या कंपैरिजन है वो समझने वाली बात है। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो आपको पता लगेगा, जिस बंदे ने इन्वेस्ट करा था जेपी पावर में, मान लेते 140 पे खरीदा था या 90 रुपये पे खरीदा था, जितने पे भी खरीदा था, क्या वो अपना पैसा रिकवर कर पाया? अभी तक नहीं कर पाया। अभी स्टॉक कितने पे चल रहा है? मात्र 17 रुपये पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 17 रुपीज पर स्टॉक यहाँ देखिए ट्रेड कर रहा है, सिर्फ 17 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो उनका पैसा तो वो भी नहीं आया जो लगाया था। तो बात आप समझ रहे, अगर हम थोड़ी सी अपनी स्किल का इस्तेमाल कर ले तो हमारा 10,000 रुपये प्रोटेक्ट रहा है एटलीस्ट, वो जीरो नहीं हुआ। जीरो की कगार पर पहुंचा जरूर, लेकिन बीच बीच में जहां जहां मौके मिले वहां ट्रेड लेने की कोशिश करी, और एटलीस्ट हम नो प्रॉफिट नो लॉस में तो रहे, चाहे 5,000 का ही प्रॉफिट कमाया। ये काम क्यों हो पाया? क्योंकि हम ट्रेड कर रहे थे। बड़ी गिरावट के अंदर हम स्टॉक से बाहर थे, जब थोड़ी सी मोमेंटम बन रहा था एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। दैट्स वाई रीजन हम अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर पाए और बड़े प्रॉफिट बीच बीच में कमा पाए। दो ही एक बड़े ट्रेड से जिन्होंने 2-3 गुना का पैसा दिया, और आप वापस 16,000 पर पहुंच गए, 17,000 पर पहुंच गए, 10,000 से 16-17,000 पर पहुंच गए। लेकिन इन्वेस्टमेंट वाला अभी तक नहीं पहुंचा, वो अभी भी 80% 90% नुकसान में है। तो ये दोस्तों समझने वाली बात है। तो चीज के अंदर थोड़ा सा दम है, तभी तो ऐसा रिजल्ट आ पा रहा है। अब एक काम करते हैं, एक रिजल्ट और लेते हैं। अब करते हैं रिलायंस पावर पर। रिलायंस पावर का जैसे आईपीओ आया था वैसे ही स्टॉक डूबा था, आप सभी को पता है। जो पुराने टाइम से मार्केट के अंदर जुड़े हुए हैं वो अच्छी प्रकार से जानते हैं चीज़ों को। यह है रिलायंस पावर, फिलहाल ट्रेड कर रहा है 30 रुपये का,
और इसकी भी बहुत बुरी गत हुई थी स्टॉक की। देखिए कहाँ पर ये आ गया था, 1 रुपीज़ के आसपास आ गया था। ये देखिए चार्ट इसका, जहाँ से इसका आईपीओ खुला वहीं से स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली। चाहे किसी ने 300 रुपये पे खरीदा हो इस स्टॉक को, चाहे 200 रुपये पे खरीदा हो, चाहे 100 रुपये पे खरीदा हो, वर्स्ट मतलब खराब से खराब। और यहाँ पर जिसने भी पैसा लगाया होगा ऑब्वियसली कुछ मिला तो होगा नहीं, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर ही है। कब 300 रुपये पे आएगा, कब 200 रुपये पे आएगा, पता नहीं। लेकिन थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करते हो, थोड़ा सा हम स्किल का इस्तेमाल करते, ट्रेडिंग स्किल का इस्तेमाल करते हैं, तो बीच बीच में आरएसआई हमें बाहर करा देता है इस स्टॉक से, क्योंकि मार्केट तेजी से गिर रहा था। तो उस कंडीशन में जब वो तेजी से गिर रहा था बाहर करा था, जब बीच बीच में हल्की फुल्की मोमेंटम आ रहा था तो वो एंटर कराता, तो क्या होता। तो इसका भी दोस्तों मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है रिलायंस पावर की। यहाँ पर देखिए रिलायंस पावर में पहला 200 सिग्नल मिला था रिलायंस पावर में स्ट्रेंथ का 105 रुपये पे 2 जनवरी 2012 में इसने सिग्नल दिया जी आप रिलायंस पावर बाय कर लो। बाय करने के बाद 1 साल के बाद उसने सेल सिग्नल दिया, 70 रुपये पे बेचना पड़ गया। 10,000 रुपये लगाए थे, 6,666 रुपये बचे, बाकी नुकसान हो गया। फिर 2014 में इसने कहा जी 71 रुपये पे खरीद लो। फिर 2014 में ही इसने 65 रुपये में सेल करा दिया और 500 रुपये का नुकसान हुआ, 6,100 रुपये रह गए। फिर देखिए 1 अक्टूबर 2015 में अगर हम बात करें, फिर इसने एंट्री दी हमें कितने रुपए में, अगर आप देखेंगे 53 रुपीज़ में यहाँ पर इसने एंट्री दी और 46 में इसने एग्जिट कराया और वापस हमें नुकसान हो गया। अब हमारे पास सिर्फ बचा है 5,300 रुपये। उसके बाद देखिए 2017 में इसने एंट्री दी, 48 रुपीज़ का बाय कराया, 38 में सेल करना पड़ गया, 7 महीने होल्ड करा। फिर इसके अंदर हमारा पैसा बचा 4,200 रुपये के आसपास। फिर देखिए 1 दिसंबर 2017 में इसने वापस कहा जी बाय कर लो, 52 रुपीज़ में बाय कराया और 1 मार्च 2018 में 35 रुपये के आसपास बेचना पड़ गया और फिर हमें नुकसान होकर के पैसा बचा मात्र कितना, 2900 रुपये। तो यहाँ तक 70% तक तो हम भी गिर गए, लेकिन बहुत बार इसने हमें बाहर करा कि स्टॉक से बाहर हो जाओ। फिर देखिए 1 अप्रैल 2020 में फिर इसने एंट्री कराई और इसने बाय कराया 2 रुपये 40 पैसे में, 2 रुपीज़ 4 पैसे में, और एग्जिट कराया 11 रुपये 4 पैसे में। ये था मल्टी बैगर प्रॉफिट। तो जितना हमने यहाँ नुकसान करा सारा रिकवर हो गया और हमारा पैसा वापस यहाँ पर देखिए 10,000 से प्लस होकर के पहुंच गया 13,800। एक ही ट्रेड ने सारा रिकवर कर दिया। उसके बाद देखिए 1 अगस्त 2022 में 17.2 पर इसने एंट्री कराई और 12.8 पे इसने एग्जिट कराया, लगभग 13 रुपये के आसपास, और यहाँ हमें नुकसान हुआ 3,500 का। हमारी कैपिटल वापस 10,000 के आसपास आ गई। फिर हमें दोस्तों एक लास्ट ट्रेड मिला 1 जून 2023 को। इसने 7.5 में कहा कि जब वापस बाय करो और करंटली प्राइस चल रहा है 30 रुपये के आसपास, उस हिसाब से कंसिडर करें तो 7,300 का हमें यहाँ प्रॉफिट आ रहा है। कुल मिलाकर के हमारी कैपिटल 17,600 के आसपास हो गई। एंट्री एग्जिट के कुछ खर्चे लगे होंगे, ज़्यादा ट्रेड मिले नहीं है, 1,000-1,500 रुपये उसके काट लीजिए, 16,000 तो बचे। और आपको बीच बीच में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं देना पड़ा होगा, रिसेंटली वालों में देना पड़ा होगा, वो भी 7 साल तक आप वे ऑफ कर पाते हैं, मतलब ITR के अंदर 7 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं। तो पैसा नहीं लगा होगा, सिर्फ आपका 7,000 जो एक्स्ट्रा आपने कमाया सिर्फ उसी पे लगेगा। वो भी क्या है 1 लाख तक तो वे ऑफ ही है, देना ही नहीं, 1,25,000 तक। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये रहा। तो यहाँ सोचने और समझने वाली बात बहुत सिंपल है जो मैं समझाना चाहता हूँ। ये कोई वेल्थ आपकी क्रिएट नहीं कर रहे, ये कोई ट्रेड करने के लिए एडवाइजेबल भी स्टॉक नहीं है, और इससे ज़्यादा पैसा तो FD में रखकर बन जाता है। एग्री है, सभी एग्री है इस बात के लिए, मैं भी एग्री हूँ, इससे ज़्यादा पैसा तो FD में रख जाता है, इतनी मेहनत करे क्यों। हम सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाई चांस कोई खराब स्टॉक आपके रडार में फंस गया और इस तरह की कंडीशन होती है, तो आप अपनी ट्रेडिंग स्किल से चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं। तो जैसे कि अगर आप ये देखिए, जिसने पैसा लगाया था इस स्टॉक के अंदर, ये जो स्टॉक हम देख रहे हैं रिलायंस पावर, किसी भी लेवल पे पैसा लगाया होता उसका पैसा नहीं बना, उस लेवल पे स्टॉक आया ही नहीं, मतलब प्योर बेरिश ही रहा, जहां से खुला मतलब पूरा इन्वेस्टर का पैसा जीरो हुआ है, तो पैसा कुछ नहीं बना इसके अंदर। लेकिन एटलीस्ट हम ट्रेडिंग करके और RSI वगैरह का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, हम अपनी कैपिटल को तो प्रोटेक्ट कर पाए, इतना तो हम कर पाए। ऑब्वियसली पैसा नहीं बना, FD वाला भी नहीं बना, लेकिन हमारा पैसा जीरो भी नहीं हुआ, जिस तरीके से इन्वेस्टरों का 80-90% डूब गया। तो वर्स्ट कंडीशन के अंदर भी हमारी टेक्निक ने अपना काम करा
स्टॉक ने परफॉर्मेंस नहीं करी वो बात अलग है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर कोई कंपनी थोड़ा बहुत भी अच्छा कर रही है मार्केट के अंदर, तो ये स्ट्रैटेजी की एक हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी कि आपको कुछ ना कुछ दे करके जाएगी, बीच बीच में आपको मल्टी बैगर प्रॉफिट्स मिलने की एक प्रोबेबिलिटी रहेगी। जरूरी नहीं है कि देखे जाए, नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि देखिए कुछ स्टॉक ऐसे फंस जाते हैं, नुकसान हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग करके हमने काफी हद तक अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करा। तो ये था दोस्तों कुल मिलाकर के आज की वीडियो के अंदर। कैसी आपको वीडियो लगी, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। किस तरीके से खराब स्टॉक के अंदर भी हम एटलीस्ट अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाए। और मान लेते कोई एक ऐसा स्टॉक फंस गया तो फंस गया, आपके पोर्टफोलियो के अंदर कम से कम 10-20 स्टॉक होने चाहिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, सारा पैसा एक स्टॉक के अंदर मत लगाए। और अगर कोई 1-2 स्टॉक खराब करते भी है, 3-4 स्टॉक खराब करते भी है, बाकी स्टॉक अगर अच्छा करे तो वो आपकी वेल्थ क्रिएट करेंगे। वो सभी स्टॉक आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, ये आपको भी समझना पड़ेगा। थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानिए, जिस कंपनी के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, क्या थोड़ा कंपनी अच्छा कर रही है, क्या कंपनी के ग्रोथ के चांसेस है। अगर कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत भी ग्रोथ के चांसेस है, कंपनी थोड़ा बहुत भी अच्छा कर रही है, तो ये रिलायंस पावर और ये जेपी पावर से अच्छा रिटर्न तो वो आपको जरूर दे जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ तो हमने सीखी है। वोल्टास के अंदर भी हमने एग्जांपल्स लिए, आप आई बटन के अंदर जो वीडियो उसको देख सकते हैं। तो बस दोस्तों यही समझना है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैं समझाना चाहता था आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया है। बाकी वीडियो वाइंड अप करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमने लॉन्च करा इंट्राडे ट्रेडिंग का एक कोर्स, खास और खास हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है, और आपको ये कोर्स इंट्राडे ट्रेडिंग का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसके अंदर हमने बात करी है साइकोलॉजी की, किस तरीके से इंट्राडे सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम कैश मार्केट में इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों मैंने जानकारी दी है, बैक टेस्टिंग के साथ दी है। कुछ स्ट्रैटेजी में मैं खुद लाइव ट्रेड कर रहा हूँ, उसके लाइव रिजल्ट्स आपके साथ मैंने शेयर करे हैं इस कोर्स के अंदर, तो वो आप देख करके अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। इन सभी स्ट्रेटेजी के अंदर रिस्क क्या है और रिवॉर्ड की एक्सपेक्टेशन क्या है, वो आप क्या रख सकते हैं, वो आप इस कोर्स को देख करके बखूबी समझ सकते हैं, अपनी साइकोलॉजी को बेटर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह कोर्स आपकी जरूर हेल्प करेगा। इसको लेने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, हम क्रॉस चेक कर लेंगे। उसके बाद आपको एक फॉर्म भरना है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक फॉर्म दिया है, एक लिंक दिया है। उस लिंक पे जाकर के गूगल फॉर्म खुलेगा, उस गूगल फॉर्म में अपनी डिटेल फिल करके भेज दीजिए। हम आपको 1 से 2 दिन के अंदर वो कोर्स ईमेल के थ्रू डिलीवर्ड करा देंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट। ना अभी पैसा देना है ना बाद में देना है, आप उस कोर्स को वॉच करके चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।